बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है झूठ की सज़ा। हमारे दुश्मन मुल्क, पड़ोसी मुल्क, आपको पता ही है दरीना दुश्मन हमारा, उसके प्रधानमंत्री सरेंडर मोदी झूठ पे पूरी सियासत की जो उनकी अमारत है वो झूठ पे खड़ी है और झूठ के पाँव तो होते नहीं। इसने एक ना एक दिन सामने आ ही जाना होता है। सच चाहे छोटा हो, चाहे थोड़ा हो, चाहे कमज़ोर हो, लेकिन एक वक्त आता है वो सामने आ जाता है और तब झूठ को मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलती। आज जो हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका मौजू है झूठ की सज़ा। मोदी ने जो झूठ की बुनियाद पर अपनी सियासी इमारत खड़ी की थी वो आज ज़मीन बोस अगर हुई है तो उसके झूठों की वजह से हुई है। और अपने झूठों की सज़ा सिर्फ उसने अपनी हुकूमत को नहीं दी, दिल्ली सरकार को नहीं दी, बल्कि पूरे भारत के जो 1.25 अरब की जो आबादी है सबको दी है। ये बात मैं नहीं कह रहा, उनके अपने जो एंकर पर्सन हैं, अपने जो तजियाकार हैं, अपने जो दानिशवार हैं भारत के, सबका ऑफिसर हैं पाक फौज के और सीनियर जो लोग हैं जिनको देखा जाता है, जिनको सुना जाता है, उर्फ आम में उन्हें दानिशवार कहते हैं। वो दानिशवार क्या कहते हैं, इस हवाले से भारतीय एक दानिशवार हैं जो कि जंग से पहले उनके जो अल्फाज हुआ करते थे, जो उनके ख्यालात थे, जो उनके जज्बात थे, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी फौज के हवाले से, वो भी आपके सुनवाएंगे। और आज जंग के बाद वो क्या क्या कह रहे हैं और वो शर्मिंदा भी हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं। किससे माफ़ी मांग रहे हैं और किस बात पे माफ़ी मांग रहे हैं ये दिखाने और सुनाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाम न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये गुफ्तगू, ये वीलॉग, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर सब के सब वहां पे पूरी पाकिस्तानी फौज मोबिलाइज हो रही है, बॉर्डर पे आ रही है, पूरी पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे आ रही है दोस्तों। और ये अपना वेस्टर्न बॉर्डर खाली छोड़ रही है। बलोचिस्तान से ट्रूप्स हिलते हुए आ रहे हैं, इधर ड्यूरन लाइन से ट्रूप्स आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के एरिया से पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ रही है। और मैं थक चुका हूं दोस्तों, थक गया हूं झूठ बोलते बोलते, मोदी जी को और सेना को डिफेंड करते करते। लेकिन अब और नहीं, पठानकोट हमला हुआ, मोदी जी और सेना सोए रहे, पुलवामा में खून की नदियां बह गई और अब पहलगाम का हमला, और मोदी बिहार में चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। देश में लाशें गिर रही हैं और यहां नारे, जश्न। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां नेता वोट गिनते हैं और जवान मिट्टी में मिलते हैं। आज से सिर्फ सच बोलूंगा और सच ये है, हमारी सेना ने आज तक एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा, मुर्दा भी नहीं। आतंकी हमला होता है और कुछ दिन बाद मीडिया चुप, सरकार चुप, पता भी नहीं चलता असल में क्या हुआ। पहलगाम के हमले को 9 दिन हो गए, आतंकवादी मिला नहीं, कहां गया? जमीन निगल गई या आसमान 1 घंटे में गायब हो गया। और हर बार पाकिस्तान पर इल्जाम। जंग की बात करते हो भाई, ट्राई तो किया था, याद है ना? अभिनंदन का हाल देखा, पाकिस्तान ने वापस भेजा, वो भी कपड़े पहनाकर। चाहता तो नंगा भेजता, लेकिन उन्होंने इज्जत रखी और हम उसे नेशनल हीरो बना दिया, जैसे कोई दुश्मन को हरा कर आया हो। पाकिस्तान से जंग करोगे कैसे? हमारी इस डरपोक सेना से, जिन्हें सीमा हैदर जैसी औरत उल्लू बनाकर बच्चों समेत भारत में घुस गई। पहले अपने घर को संभालो, देश टूट रहा है, मणिपुर जल रहा है, नागालैंड अलग देश की बात करता है, तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर सब थक चुके हैं, अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में सच बोलने की गुंजाइश नहीं बची।